Hello student, now in this video we will discuss about 1.5 evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some example from everyday life where change of states from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? Water when left uncovered slowly change into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? We know that particles of matter are always moving and are never at rest because of their kinetic energy. At a given temperature, in any gas, liquid or solid, there are the particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at a surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. So evaporation की प्रोसेस जो है वो कब पॉसिबल है? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. टेम्परेचर जो है ज़रूरी नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट पे ही वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो. किसी भी पॉइंट पे चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे वो बॉइलिंग पॉइंट से कम पॉइंट पे, मतलब कम टेम्परेचर पे भी जो वाटर है वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है. 1.5.1 फैक्टर अफेक्टिंग एवोपोरेशन. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a safe in your class. Record the room temperature. Record the time or days taken for evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps of activity on the rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of temperatures for surface area and wind velocity on evaporation? You must have observed that the rate of evaporation increases with. इन एक्टिविटी पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? एवोपोरेशन की कब इंक्रीज़ होगा? फर्स्ट, एन इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया के बढ़ने से जो एवोपोरेशन की प्रोसेस है वो फास्टली होगी. वी नो दैट एवोपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना. इफ़ द सरफेस एरियाज इज़ इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज. सरफेस एरिया के बढ़ने से एवोपोरेशन की जो रेट है, रेट ऑफ एवोपोरेशन में भी इंक्रीज़ हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैम आउट. हम यदि जो क्लोथ्स हैं उनको ड्राई करने के लिए उन पर स्प्रेड करते हैं तो वो ईजीली या फास्टली ड्राई हो जाते हैं एंड वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होके एवोपरेट हो जाता है. नेक्स्ट, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू बी इनटू द वेपर स्टेट. टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है और जिससे फास्टली पार्टिकल जो है वो लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट होके एवोपोरेशन की प्रोसेस, जो रेट ऑफ एवोपोरेशन उसको इंक्रीज़ करते हैं. नेक्स्ट, अ डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in the air is already high, the rate of evaporation decrease. Water vapor की presence, air में the amount of water vapor present in air, this is called the humidity. Humidity के decrease होने से, अगर air में water vapor की क्या percentage या अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ है तो एवोपोरेशन की प्रोसेस जो है वो फास्टली होगी. और यदि वाटर वेपर की प्रेजेंस एयर में ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ है तो एवोपोरेशन की प्रोसेस जो है वो डिक्रीज़ होगी. नेक्स्ट, एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे. विथ द इंक्रीज इन विंड speed, the particles of water vapor move away the wind
डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। विंड की स्पीड इंक्रीज करने से एवोपरेशन की प्रोसेस जो है वो फास्ट होगी। नाउ 1.5.2 हाउ डज एवोपरेशन कॉज कूलिंग। एवोपरेशन की प्रोसेस के कारण जो कूलिंग है वो कैसे पॉसिबल है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स एवोपरेटिंग। किसी भी ओपन वेसल से जो लिक्विड्स है वो कंटिन्यू एवोपरेट होते रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीजन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवोपरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। उस एवोपरेशन की प्रोसेस के लिए वो जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के कारण जो प्लेस है, ओपन वेसल है, उसके आसपास का जो एरिया है वो हमें ठंडा महसूस होता है। What happens when you pour some acetones nail polish remover on your palm? The particles gain energy from your palm and surrounding and evaporate, causing the palm to the field. After a hot sunny days, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water help to cool the hot surface. Can you cite some more examples for daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? First, why should we wear cotton clothes in summer? During summer, we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed from the body, leaving of the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. So जब हम ड्राई जो समर सीज़न में जो हम कॉटन की क्लोथ्स पहनते हैं वो एवोपरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एवोपरेशन की प्रोसेस के कारण जो बॉडी सरफेस है उसमें से जो वाटर का जो लॉस होता है तो वो वेपर के रूप में होता है और उस वेपर को कन्वर्ट करने के लिए जो जिस एनर्जी का यूज़ करते हैं वो दिस एनर्जी इज़ इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वो कूल होती है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास containing ice cold water? Let us make some ice cold water in the tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets. जैसे ही हम किसी ग्लास पे कोल्ड वाटर को डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमें उसके आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं बिकॉज एयर में वाटर जो है वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है और जैसे ही उसके ग्लास के कांटेक्ट में आता है वो एनर्जी को लॉस करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमें वाटर की ड्रॉपलेट जो है वो दिखाई देती हैं।